अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल। डियर व्यूअर्स, मौत के बाद इंसानी रूह जिंदा रहती है या सब कुछ ख़त्म हो जाता है? ये बहस इतनी ही पुरानी है जितनी कई इंसानी तारीख। मरने के बाद क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमेशा से ही किया जाता रहा है। दूसरी जानिब मुसलमानों का अकीदा है कि मौत के फ़ौरन बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है, और साइंसदानों की तहकीक में इसका एक ऐसा सबूत सामने आ गया है जिसे सुनकर आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। साइंसदान मुद्दतों से इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे थे, और बिलाखिर जर्मनी का माहिरीन नफ्सियात और मुहक्किकीन ने यह दावा किया है कि यह साबित हो गया है कि मौत के बाद भी ज़िंदगी जारी रहती है, अगरचा इसकी नौयत हमारी दुनियावी ज़िंदगी से मुख्तलिफ होती है। ये तजुर्बात क्या हैं और वाकई मरने के बाद भी ज़िंदगी जारी रहती है? हमारी आज की वीडियो का मौजू यही है। क्या इंसान को रूह कब्ज़ होने के बाद भी कोई एहसास होता है? ये एक तवील बहस है जिसका अभी तक कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया। तबई माहिरीन और मुहक्किकीन ने नताइज उखस करने की कोशिश भी की है, और यूरोप और अमेरिका के साइंसी माहिरीन ने एक और मुतालाती तज्जिया किया। इसके मुताबिक तबई माहिरीन का कहना है कि मरने के बाद इंसान का दिमाग काम करता रहता है और इसे अपनी मौत का खुद भी एहसास होता है। तबई माहिरीन का ये भी कहना है कि मेडिकल की तालीम के मुताबिक इंसान का दिल बंद हो जाए तो वह मौत के मुंह में चला जाता है, मगर धड़कन के बंद होने से सिर्फ खून की रवानी बंद होती है, लेकिन इंसान का दिमाग इसी तरह काम करता रहता है। और मुर्दा शख्स का दिमाग इस वक्त तक काम करता है जब तक वो अपनी मौत को खुद तस्लीम ना कर ले, लेकिन आमतौर पर 2 से 4 घंटे तक काम करना छोड़ देता है। माहिरीन के मुताबिक जब आप मौत की आगोश में चले जाते हैं, दिमाग तस्लीम तो नहीं करता, लेकिन कुछ घंटों के बाद इसे मानना पड़ता है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, और इसके बाद ही इंसान की असल मौत वाक़या होती है। जब इंसान सांस लेना बंद कर देता है तो मौत के मुंह में तो चला जाता है, लेकिन सैकड़ों जीन्स जाग जाते हैं और वो इंसान को दोबारा जिंदा करते हैं। ये जीन्स और खुलिये मौत के बाद इंसान को 4 दिन तक जिंदा रखने की सलाहियत रखते हैं। एक मशहूर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग हार्ट अटैक से शदीद ज़ख्मी होकर या दम घुटने से मरते हैं, वो मरने के बाद ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। ये तहकीक वाशिंगटन की एक यूनिवर्सिटी में की गई है। तहकीकाती टीम के रुकन माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पीटर नोबेल का कहना था कि ये तस्वुर बहुत ही दिलचस्प है। हमारी तहकीक में साबित हुआ है कि हमारा जिस्मानी निज़ाम काम करना छोड़ देता है, और जब हम मर जाते हैं तब भी हम जिंदा होते हैं। ये बहुत ही हैरान कुन दरियाफ्त है। ये बात दिलचस्प और अजीब तो है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद भी है। इंसान के मरने के बाद ज़िंदा होने वाले जीन्स कई तरह के काम सरअंजाम देते हैं जो मजमूई तौर पर इंसान को वापस ज़िंदगी की तरफ लाते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि मरने के बाद इंसान की अफजाइश और नशोनुमा के जीन्स भी मुतहर्रिक हो जाते हैं, और मौत के बाद रूह जिंदा रहती है या सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये बहस इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी तारीख। मौत के वक्त किसी इंसान की हालत और कैफियत क्या होती है और वो किस कर्ब से गुजरता है, इसके तजर्बात जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में किए गए, जिनमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले 944 लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर शिरकत की थी। इन तजर्बात में शामिल अफराद को अद्वियात की मदद से 10 मिनट के लिए क्लिनिकली मौत की कैफियत में पहुंचाया गया, और ये कैफियत ऐसी ही थी जैसे किसी की हकीकी मौत वाक़या हो जाए। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि CPR मशीन और अद्वियात की मदद से इनकी ज़िंदगी दोबारा बहाल की जा सकती है। इस तजर्बे में शामिल तमाम अफराद ने मरने के हवाले से एक ही जैसे ख्वाब बयान किए, जिनमें ऊपर उठ जाने, बहुत राहत और सुकून महसूस होने, जिस्म मुर्दा होने के बावजूद सब अहवाल का मुशाहिदा करने की कैफियत शामिल हैं।
तहकीक के सरबराह डॉक्टर का कहना था, इन तजर्बात ने साबित कर दिया है कि जिस्म मुर्दा होने से ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं होता, बल्कि इंसान एक लतीफ़ हालत और कैफियत में चला जाता है और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। डॉक्टर रेमंड ने अपनी किताब लाइफ आफ्टर लाइफ में 150 के करीब मरकर ज़िंदा होने वाले लोगों का तस्करा करते हुए मौत के बाद के मुशाहिदात में 15 मुश्तरक बातों का जिक्र किया है, जिनका खुलासा कुछ यूँ है कि मौत की सूरत में इंसान इंतहाई कर्ब से दो चार होता है और फिर वो मौत के बाद अपने आप को अपने जिस्म के पास खड़ा पाता है, यानी वो मौत के बाद अब जिस्म से बाहर है और अपने जिस्म को देख रहा है। वो कमरे में अपने दीगर मुर्दा रिश्तेदारों को अपने इस्तकबाल के लिए मौजूद पाता है और एक अजनबी इसको अनजान मंजिल की तरफ लेकर चल पड़ता है। वो हवा में उड़ता है, तारीख गार से गुजरता हुआ गार के दूसरी तरफ रोशनी होती है, जहाँ इसकी मुलाकात नूरी हस्ती से होती है जो इससे इसकी ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करती है और फिर इसकी पूरी ज़िंदगी इसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह आ जाती है। प्रोफेसर डॉक्टर W.H. मायर ने अपनी किताब में सैकड़ों वाक़यात का साइंसी तजर्बा करने के बाद ये नतीजा उखज़ किया है कि जिस्मानी मौत के बाद शख्सियत का वो हिस्सा बाकी रहता है जिसे स्पिरिट कहा जाता है। अफलातून की तहरीरों में भी मौत के हवाले से बहुत से ऐसे वाक़यात बयान हुए हैं। मिसाल के तौर पर अफलातून कहता है कि जब जिंदा इंसान का मादी जिस्म रूहानी वजूद से अलग हो जाता है तो ये मुर्दा हालत में चला जाता है और इंसान का रूहानी जिस्म अपनी मादी पाबंदियों से आज़ाद हो जाता है, यानी ये मादी जिस्म अपने बोझ की वजह से हरकत और रफ्तार वगैरह के सिलसिले में महदूद है, लेकिन रूहानी जिस्म इन बंधनों से आज़ाद है और मौत के बाद वाली ज़िंदगी में वक्त की कोई अहमियत नहीं है और वहाँ पर दूसरे अब्दी अनासिर हैं जो वक्त पर गालिब हैं, यानी मौत के बाद हम अब्दियत में दाखिल होकर वक्त को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, यानी हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जब से इंसान इस दुनिया पर आया है तब से मौत और हयात का सिलसिला जारी है। मौत पर काबू पाने के लिए इंसान की मुख्तलिफ अदवार में कई कोशिशें तारीख का हिस्सा हैं। आब हयात, सिफ़ी अलूम और दीगर टोटकों के मुतालिक तो आपने ज़रूर सुन रखा होगा, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साइंसदानों ने मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करने के लिए तजर्बात का आगाज़ कर दिया है। आजकल साइंसदान कब्र के अंदर CCTV कैमरे लगाकर चेक करने की कोशिश करता है और तजर्बात करता है कि कब्र के अंदर क्या होता है, लेकिन अल्लाह ताला जिस चीज़ को राज रखे इस राज से कौन पर्दा उठा सकता है। साइंसदान जितनी मर्जी तहकीकात कर लें इस बारे में कभी कुछ नहीं जान सकते। साइंसदानों ने ये सब जानने के लिए अगर कभी किसी कब्र के अंदर कैमरा लगाया भी है तो इसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं हो सका कि वो अपनी तहकीक को आगे बढ़ाएं। मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये अकीदा है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से है और हर इंसान को मौत का जायका चखना है और हमारा ये अकीदा भी है कि एक दिन तमाम इंसानों को इनकी कब्रों से उठाया जाएगा। लेकिन साइंसदान इस बात को झुटलाने के लिए क़यामत से पहले ही कुछ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अपने तौर पर खालिक की मर्ज़ी के बग़ैर मरे हुए इंसान को दोबारा ज़िंदा करें और इसके लिए जदीद मशीनें और जदीद आलात भी बनाए जा चुके हैं। कुरान मजीद हमें हमारे गुज़रे हुए और आने वाले वक्त के हवाले से सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन हम गौर नहीं करते और ना ही आयात को समझने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आज मुस्लिम कौम तबाही के घड़े में गिरती नज़र आ रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें रोज़े आखिर तक अपने दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए साथ ही मौजूद बेल आइकन का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।